ನಮಸ್ಕಾರ ನ್ಯೂಸ್ 11 ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ತಾನಮ್ಮ. ಶಾಂತಿದೂತ ಹಜರತ್ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನರಸಿಂಹನಾಥರವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಎಐಎಂಐಎಂನಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. जिंदाबाद जिंदाबाद एमआईएम जिंदाबाद 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 एमआईएम जिंदाबाद असद ओवैसी जिंदाबाद 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 असद ओवैसी जिंदाबाद 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 अकबर ओवैसी जिंदाबाद 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 एमआईएम जिंदाबाद 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 एमआईएम जिंदाबाद हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले स्वामी जी को फांसी दो फांसी दो हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले नालायक स्वामी को फांसी दो फांसी दो हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले स्वामी को फांसी दो फांसी दो हुजूर के शान में गुस्ताखी करने वाले स्वामी को फांसी दो फांसी दो मुर्दाबाद 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 नरसिंहानंद स्वामी मुर्दाबाद 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 नरसिंहानंद मुर्दाबाद 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 नरसिंहानंद मुर्दाबाद देश को तोड़ने वाले स्वामी जी को धिक्कारा 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 देश को तोड़ने वाले स्वामी जी को धिक्कारा धिक्कारा देश को तोड़ने वाले स्वामी को धिक्कारा धिक्कारा इंसाफ दो इंसाफ दो हम सबको इंसाफ दो इंसाफ दो इंसाफ दो हम सबको इंसाफ दो हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले स्वामी को फांसी दो फांसी दो हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले स्वामी को फांसी दो फांसी दो जिंदाबाद जिंदाबाद एमआईएम जिंदाबाद 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 एमआईएम जिंदाबाद 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 एमआईएम जिंदाबाद स्वामी को फांसी दो कड़ी सजा दे। जो भी हुजूर की शान में गुस्ताखी करे उनको कड़ी से कड़ी सजा दो। सजा दो सजा दो जिंदाबाद जिंदाबाद एमआईएम जिंदाबाद 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 एमआईएम जिंदाबाद 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 एमआईएम जिंदाबाद फांसी दो फांसी दो स्वामी को फांसी दो फांसी दो फांसी दो स्वामी को फांसी दो फांसी दो फांसी दो स्वामी को फांसी दो जिंदाबाद जिंदाबाद एमआईएम जिंदाबाद 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 एमआईएम जिंदाबाद मुर्दाबाद 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 स्वामी जी मुर्दाबाद 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 स्वामी जी मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद एमआईएम जिंदाबाद 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 एमआईएम जिंदाबाद। आज बीजापुर जिलाधिकारी ऑफिस में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विजयपुर के जानिब से आज हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करने वाले यति नरसिंहानंद स्वामी जी के खिलाफ में हमारे इस देश के राष्ट्रपति को हम ये मांग कर रहे हैं कि यति नरसिंहानंद स्वामी इस देश को तोड़ने वाला बयान दे रहे हैं। इससे पहले कई मरतबा उन्होंने इस देश को तोड़ने वाला काम किया है, जो मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर गुस्ताखी करते जा रहा है। इससे पहले भी एक मरतबा वो गुस्ताखी किया था, उसको कानूनी कार्रवाई की गई थी, पर उसको ये बेल भी दिया गया था कि उसमें कंडीशन डाल के कि आइंदा कहीं वो हुजूर की शान में गुस्ताखी न करे। तो दोबारा वो कुत्ता हुजूर की शान में फिर गुस्ताखी किया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनाप शनाप कह रहा है। तो मैं कहता हूं उसको कि उसको एक हमारा मुस्लिम युवक कोई भी गलती करता है तो उसको यूएपी कानून के तहत उस पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। तो हम सब ये सरकार से मांग करते हैं कि उस नालायक स्वामी को यूएपीए के तरफ से हो या एनएसए के कानून के तहत हो या रुकुसा के कानून के तहत हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा देकर उसको सख्त से सख्त सजा देने की कोशिश की जाए। वरना अगर इसकी सजा न दी जाए तो फिर वो दोबारा आकर इस देश को तोड़ने का काम करेगा। आपस में जो भाईचारे के साथ इस देश में रहने बसने वाले हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिमों को वो तोड़ने का काम हमेशा करता है। आज देखिए पूरा हिंदुस्तान नवरात्रि जैसे महत्वपूर्ण एक देवता को मानकर उसका ये मनाते हैं, जो फेस्टिवल मनाते हैं, उस ऐसे फेस्टिवल में वो एक अनाप शनाप बात कहकर उनके ही स्वामी जी कहते हैं कि हमारे जो गलत सोच विचार हैं उनको जलाने की बात करते हैं और जो बुराइयां हम में हैं उनको जलाने की बात की जाती है।
और जो हमारे में आपस में ना इख्तलाफी है उसको जलाने की बात करते हैं, क्योंकि उसमें जो दहन करते हैं वो लोग उसमें ये जलाने की बात करते हैं। और ये स्वामी नालायक ऐसा है कि मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुतले को जलाने की बात करता है। मैं उसको ये इस आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, अरे पागल कुत्ते, तुझको जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया भी नसीब न होगा जलाने के लिए। कहा जाता है कि हमारे बुजुर्ग हमें कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया भी इस दुनिया में नहीं मिला है, तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुतले को क्या जलाने की बात करेगा। मैं कहता हूं कि वो ऐसे बात कर कर हमारे इस देश के रहने वाले तमाम मुसलमानों के दिल को एक बहुत बड़ा ठेस पहुंचाया है। हम चाहते हैं कि उसको सख्त से सख्त इस देश में उसको सख्त से सख्त सजा मिले और उसको कानूनी कार्रवाई करके उसको जेल में डालकर उसको वापस रिहा ही नहीं किया जाए। अगर उसको रिहा किया जाएगा तो फिर वो आएगा, फिर भकेगा, फिर इस देश के माहौल को खराब करेगा। तो हम चाहते हैं, लेकिन जो गाजियाबाद की जो यूपी की जो सरकार है उसको हम एक तरफा उसको धन्यवाद भी देना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही उस पर एफआईआर हुआ तो फौरी तौर पर उसको अरेस्ट किया गया। ये सबसे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि उन पर एक्शन भी नहीं लिया जाता, कि इससे पहले जो रामगिरी महाराज जैसे स्वामी उस पर भी एफआईआर हुए लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन इस पर एफआईआर होने के बाद फौरन जो है योगी सरकार जो है उस पर अरेस्ट किया गया है। तो उसके लिए हम उनको थैंक्स भी कहते हैं, दिल से धन्यवाद भी कहते हैं। लेकिन धन्यवाद एफआईआर करने के बाद अरेस्ट करने के लिए धन्यवाद कहते हैं, अगर उनको उसका सख्त से सख्त सजा दी जाए तो हम उनको बहुत बड़ा दिल से शुक्र अदा करेंगे उनका। मैं बस यही चाहता हूं कि सरकार से निवेदन करता हूं कि उसको सख्त से सख्त सजा देकर उसको रिहाई नहीं किया जाए, उसको जीवावधि शिक्षा जो कहते हैं उसको मौत तक उसको वहीं जेल में रखा जाए। अगर नरसिंह आनंद पर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में एमआईएम क्या कदम उठाना चाहेगी? रास्ते पे उतर कर फिर उसके खिलाफ में एक ऐसा धरना करेंगे, नॉन पॉलिटिकली हो या तो पॉलिटिकली हो। एमआईएम तो हमेशा हर मुस्लिम के होने वाले मुद्दों पर, हर हिंदू के होने वाले मुद्दों पर, दलित के मुद्दों पर हमेशा जो आवाज उठती है, सदन में भी आप देखते हैं कि अगर दलित, मुस्लिम, आदिवासियों की हैं कि अगर उसको सख्त से सख्त सजा न मिली तो इंशाअल्लाह उल अज़ीम रोड पे उतर कर पूरा जिला बंद करने की हम कोशिश करेंगे। हो सका तो रियासत को भी बंद करने की हम कोशिश करेंगे, कोशिश करके उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। अगर इसको सजा न मिली तो आइंदा से फिर ऐसे कोई ना कोई स्वामी जी फिर आकर फिर ऐसे देश को बांटने वाला काम करेंगे। अगर सजा मिली तो अगर कोई भी हुजूर की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश नहीं करेगा। देश में आए दिन मतलब एक मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ के ही शासक बार बार हजरत टीपू सुल्तान को लेकर भी बयान देते रहते हैं, मुसलमानों को गाली देते रहते हैं। उस वक्त आप प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? हम हमेशा प्रोटेस्ट किए हैं साहब। जब भी हो मुसलमानों के मुद्दों में, जब भी हो तो हम लोग सबसे पहले आकर मेमोरेंडम दिए हैं डीसी साहब को। मुसलमानों के मुद्दे पर देखिए, अब पिछले मरतबा जब यहाँ बीजापुर में बहुत बड़ी बारिश हुई तो बारिश होकर कई मुस्लिम ऐसे इलाके हैं वहाँ पर बारिश की वजह से सब लोग परेशान हाल थे मुसलमानों के इलाके में। और यहाँ के एमएलए साहब आए, सिर्फ एक ही वार्ड में आए जहाँ पर हिंदू जो कम्युनिटी लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ वही एक ही वार्ड का दौरा किए। बाकी जो मुस्लिम वार्ड थे वहाँ पर वो दौरा नहीं किए। वो एक तरफे की राजनीति करते हैं। तो फिर उनका मैं समझ में नहीं आ रहा उनकी क्या सियासत है। वो इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं हमेशा। अब हम लोगों को ज़रूरत है कि जोड़ने का काम करें। मैं चाहता हूँ, आप देखिए टीपू सुल्तान के मामले में भी उन्होंने बहुत से अनाप शनाप की है। क्या चांद पर थूकने से क्या चांद को लगेगा? नहीं, वो उल्टा थूक उनके मुंह पर गिरेगा। ये उनकी मिसाल है। आज मैं टीपू सुल्तान के बारे में भी आपको बताता चलूं कि टीपू सुल्तान कभी इस रियासत को तोड़ने का काम नहीं किया है, इस रियासत को जोड़ने का काम किया है। इस रियासत को आगे ले जाने में अगर किसी का रोल है और हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे बड़ा कदम पहला जिसका भी है तो वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का है। ये इतिहास को नहीं जानते, इतिहास को न जानकर ऐसे अनाप शनाप बातें करते हैं। अब ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? अब कानून उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई अगर ली तो वो खामोश रहेंगे, अगर नहीं ली तो फिर उनकी जबान है, वो खुलेआम ऐसे ही बोलते रहेंगे। इसलिए तो मैंने योगी साहब को शुक्र अदा किया हमारी पार्टी की तरफ से। हमें सबसे पहले दुख की बात यह है कि इस रियासत में 88% जो है माइनॉरिटी वोट्स वो कांग्रेस की हुकूमत को मिले हैं। हमारी दुर्भाग्य देखी है इस मुसलमानों के इस रियासत में 88% वोट लेने के बावजूद सबसे ज़्यादा अगर हम हमारी जान माल, हमारी जायदाद सब कुर्बान किस जात पर करते हैं? मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम कुर्बान करते हैं। लेकिन कुर्बान करने वाली जात पर ऐसे अनाप शनाप बकने वाले स्वामी के मुखालिफत में इस रियासत के मुख्यमंत्री हो, सीएम साहब हो, डीसीएम साहब हो, मिनिस्टर साहब हो, कोई भी एक अल्फाज ये नहीं कहता कि जो बात किया है वो गलत किया है। ये बात उनके ज़बान से नहीं आती। तो अगर वही बात किसी इस रियासत के जो बड़े स्वामी जी हैं
हमारे कुड़ल संगम के, उनके खिलाफ में अगर कोई लड़का हो या कोई हमारा बच्चा कुछ भी गलत सलत है या कोई भी गैर मजहब का आदमी किसी स्वामी की मुखालिफत में बात कहे तो सबसे पहले जो है हमारे रियासत के मुख्यमंत्री हो, डीसीएम साहब हो, वो सबसे पहले उनकी मुखालिफत में बात कहते हैं। लेकिन हमारा ये मुसलमानों का दुर्भाग्य है कि इतना सारा वोट लेने के बावजूद भी वो लोग हमारे साथ में सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज नहीं कहते कि हुजूर की शान में जो गुस्ताखी कर रहे हैं वो गलत है। इनकी जबान पे यह अल्फाज तक नहीं निकलते। बात है, आइंदा दिनों में हम सबको सोच समझकर सियासत के और हम सबको बढ़ना है। हरामी जो लोग हैं इन्होंने मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। मेरी जानिब से और हमारे पार्टी के जानिब से हमें आज डीसी साहब के दफ्तर में इसलिए आए, ये जो हरामी है और ये जो कुत्ता है इसे जल्द से जल्द अभी तो हिरासत में ली, इसे फांसी की सजा हो या उम्र कैद की सजा, इसे जब तक नहीं सुनाते तब तक हिंदुस्तान में अमन और सुकून नहीं पैदा होता। आज हमारा हिंदुस्तान जो है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित भाई, हमें सब मिलजुल कर रहने का जो है हिंदुस्तान, ये हमारा मुल्क है। और जब तक हमारे हिंदुस्तान के पाक सरजमीन को जो है ऐसे ये जो हमारे किसी एक कौम को टारगेट करने वाले जब तक ऐसे कीड़े पैदा होते हैं, ये कीड़े एक कीड़े की वजह से वो बोलते हैं समंदर में एक मच्छी खराब रही तो पूरा समंदर खराब है कहलाता। ये समंदर में से जो है ये मच्छी को हमें बाहर निकाल को फेंके तो बहुत बेहतरीन रहेगा। तो हिंदुस्तान में जो है ऐसे जहाँ भी कुत्ते और नीच लोग हैं, जो भी मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाले हैं, इनको जल्द से जल्द फांसी की इनको सजा सुनाना, उम्र कैद की इनको सजा सुनाना। अगर इनको सजा दिलाने के वास्ते चाहे मेरे पार्टी के जितने भी यहाँ तमाम हमारे मेंबर्स हैं उनको हो या मजे हो, इसे फांसी दिलाने के वास्ते फांसी के तख्त के ऊपर हमने भी चढ़ना पड़े नहीं, हुजूर के वास्ते जो है मैं फांसी के तख्त के ऊपर भी चढ़ने के वास्ते क्या तैयार हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब लोग AMMM की तरफ से यहाँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो नित्या नरसिंहानंद जो स्वामी है वो आए दिन जो है, इससे पहले भी एक स्वामी ने हमारे सबके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आकाए दो जहाँ के मालिक हैं उनके जो है खिलाफ जो है गुस्ताखी करने की कोशिश की है। इससे कोशिश करने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो है उनके आज तक उनके सदके तुफैल में दुनिया बनाई गई हुई है। और जो है हम सरकार से यही मनवी देने के लिए आए हैं कि जो अरेस्ट किया हुआ है ना योगी सरकार ने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अरेस्ट करने के बाद जो है उनको सख्त से सजा दी जाए, UPA जैसे कानून लगाएं। और चाहे कोई भी हो, अगर मुस्लिम हो या हिंदू हो, अगर किसी इंसान किसी और मजहब के बारे में कुछ बोलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम लोग जो है मिल के रहना चाहते हैं। हम सब भाई भाई हैं, ऐसे नहीं कि ये लोग नहीं चाहते कि हम लोग मिल के रहें। अब जैसे कि जो आप नवरात्रि चल रही है, हम लोग सब मिल के मनाते हैं नवरात्रि, और हमारी ईद भी वो सब मिल के हमारे साथ, हिंदू भाई हमारे साथ मनाते हैं। ये जो है जो एक दो आदमी रहते हैं जो हमारे हिंदुस्तान की एकता को तोड़ना चाह रहे हैं, गंगा जमनी तहजीब को तोड़ना चाह रहे हैं, और अल्लाह उनको नेक तौफीक दे, क्योंकि अल्लाह ही देने वाला है, हम लोग बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। सबसे यही दुआ मेरी सब लोगों की तरफ से एक सरकार से रिक्वेस्ट है। और एक बार जो भी आदमी है, भले जो ये हमारे जो स्वामी हैं या कोई आने वाले दिनों में अगर कोई करता है, भले कोई भी रहने दो, किसी और मजहब के बारे में अगर बोलता है, तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किसी को हक नहीं है किसी के बारे में कुछ बोलने का। कॉन्स्टिट्यूशन पर देश चले, ना कि किसी और के दबाव में। और डिपार्टमेंट जो है, पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम हार्डली सल्यूट करते हैं। ये जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी है उनको जो है डिस्टर्ब कर देते हैं, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट काफ़ी मेहनत से जो है उन लोगों को तकलीफ से भारी मेहनत और मशक्कत के साथ गिरफ्तार करती है। बाद में कई लोग आके उनको छुड़ा के ले जाते हैं। ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ 11 ಕರ್ನಾಟಕ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.